हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। एम इज़ आर का अध्ययन करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आप को मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप ध्यान देकर सुनिएगा। एक कहानी के माध्यम से आज हम इन हेल्पिंग वर्ब को पढ़ेंगे। सुनिए। एक विद्यालय के अंदर एक क्लासरूम है। क्लासरूम है तो वहाँ स्टूडेंट्स भी होंगे, है ना। तो एक क्लासरूम है, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनके ग्रुप भी होंगे अपने अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, इस प्रकार से। तो वहाँ पर एक फ्रेंड्स जो है उनका जो सर्कल है उसके अंदर देखेंगे आप स्क्रीन पर, क्लासरूम आपके सामने है। उस क्लासरूम के अंदर एक ग्रुप ई सी दिस दैट इट, इन 5 भैया बहनों का एक ग्रुप है। और दूसरी ओर यू वी दे दीज दोज, इन 5 का ग्रुप है। और एक ऐसा भी भैया है जिसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। वो कौन है? गेस करिए। वो है आई, है ना। तो इस प्रकार से ही सी दिस दैट इट, ये 5 है। इन 5 का एक ग्रुप है। वे पांचों अपने 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 ग्रुप के अंदर पांचों बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी ओर वी यू दे दिस दोज, ये इन पांचों का एक अलग से ग्रुप है। और आई जो है वो अकेला ही है, उसके पास कोई ग्रुप नहीं है। थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, क्लास के अंदर कुछ 3 नए स्टूडेंट्स का भी एडमिशन होता है। उसमें से एम नाम का स्टूडेंट आता है। देखिए आपके सामने एम स्टूडेंट आया है और वो ही सी दिस दैट के पास में जाता है कि मुझे भी अपनी कंपनी के अंदर अपने ग्रुप में ले लीजिए। लेकिन वे उस एम को क्या करते हैं पता है आपको? वो उस एम को मना कर देते हैं, नहीं नहीं हम आपको हमारे साथ में नहीं रखेंगे। तो फिर वो एम है वो वहाँ से नाराज होकर चलता है। देखिए ये चलने लग गया आपके सामने। और चलते हुए वो कहाँ जाता है पता आपको? वो एक अकेला भैया जो बैठा था आई नाम वाला, उस आई नाम वाले भैया के पास में चला जाता है और वो उसका दोस्त बन जाता है, उसका फ्रेंड है वो बन जाता है। इस प्रकार आई और एम की दोस्ती हो जाती हैं। फिर देखिए ये दोनों दोस्त हो गए, दोनों एक ही बेंच पर बैठ गए हैं। फिर 3 एडमिशन हुए थे नए। एम क्लास के अंदर आ चुका है, उसका दोस्त भी बन चुका है। और अब जो एक और भैया है ईज नाम वाला, कौन है? ईज। देखो वो भी क्लास के अंदर आ गया। अब वो सबसे पहले क्लास के अंदर एंटर हुआ और सीधा ही आई के पास जाता है। कहाँ जाता है? देखिए आपको अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा कि वो ईज है। ईज नाम वाला जो भैया है वो आई के पास जाता है। तो आई कहता है कि मेरे पास जगह नहीं है और मैं आपको अपना दोस्त नहीं बना सकता हूँ, आई हैव ऑलरेडी ए फ्रेंड। तो आई के साथ एम है, उसका दोस्त है, तो वो उसको मना कर देता है। तो फिर ईज है वो वहाँ से चलता है और चलकर कहाँ जाता है? देखिए आप स्क्रीन पर ध्यान से सुनिए, कहानी बहुत ही मनोरंजक है। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से आपको हेल्पिंग वर्ब है ईज आ रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगी। वो अब उस ईज नाम वाले भैया को एम आई भैया ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास उसका दोस्त आ चुका था। तो वो यू वी दे दिस दोज उनके पास जाता है और वो पांचों क्या कहते हैं उसे, ईज को क्या कहते हैं? नहीं नहीं हम आपको अपना मित्र नहीं बनाएंगे, आप यहाँ से चले जाइए। तो जो ईज है वो वहाँ से नाराज होकर मुंह उतार कर वहाँ से चलता है और ही सी दिस दैट और इट के पास जाता है। अब वो पांचों थे दूसरी तरफ वाले, वो कहते हैं चलो चलो अपने एक और नया मित्र बन जाएगा। तो उस ईज नाम वाले भैया को अपने साथ अपनी कंपनी के अंदर ऐड कर लेते हैं, अपनी कंपनी के अंदर अपने ग्रुप के अंदर उसको जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से ही सी दिस दैट और इट, इनके साथ में ईज नाम वाला जो हेल्पिंग वर्ब है जो दोस्त है वो उनके साथ में सेट हो गया। एक और एडमिशन हुआ था आर, पता है ना। देखिए अभी आर है, ये भी ठुमुक ठुमुक करके क्लास के अंदर आ गया है और ये भी आई के पास ही जाता है। तो आई तो पहले उसने ईज को भी मना कर दिया था कि मैं आपको अपने साथ में नहीं रखूँगा। तो फिर वो क्या कहता है,
वो आर है, वो देखिए वो भी वहाँ से चला जाता है और चलकर जो इस तरफ दाएं तरफ देखता है कि इनके तो ऑलरेडी 6 हो चुके हैं, तो यू वी दे दिस दोज इनके पास में जाता है। तो ये वाले जो ग्रुप था ये सोचता है कि देखो इनके सामने वाला जो अपना दल है, अपना जो ग्रुप है, उनके भी उन्होंने एक नया दोस्त बना लिया है, तो अपन भी इस आर को अपना दोस्त बना लेते हैं। तो यू वी दे दिस दोज ये 5 थे, उन्होंने आर को अपना दोस्त बना लिया, फ्रेंड बना लिया। अब देखेंगे आई के साथ में एम आ गया है ना, आई का एम दोस्त बन गया है। ई सी दिस दैट इट इनका दोस्त कौन बना, इज बना। और यू वी दे दिस दो इनका दोस्त है वो कौन बना, आर बना। बात समझ में आ रही है ना आपको? इस कहानी को अपने को ध्यान में रखना है कि आई का दोस्त एम है, ही सी इट दिस दैट इनका दोस्त है वो है इज है, और यू वी दे दिस दोज इनका दोस्त है वो कौन है, आर है। कहानी समझ में आ रही है ना? आ गई होगी कहानी आपको समझ में। देखेंगे आपको स्क्रीन पर ध्यान से दिखाई देगा और उसको ध्यान से देखना है। अभी मैंने आपको स्टोरी में बताया कि एम है, उसका दोस्त कौन बनता है, आई। कौन बनता है, आई। तो अपने को ध्यान में रखना है कि जब सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ में अपने को हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, आई एम। जब कोई बात अपने बारे में, स्वयं के बारे में कही जाए, जब कोई बात अपने बारे में, स्वयं के बारे में कही जाए, जैसे कि आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ एडवोकेट, है ना, तो वहाँ पर अपने को आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम काम में लेना है। बात समझ में आ गई? आई के साथ अपने को हमेशा एम का जो, आई का जो नया दोस्त बना था कौन, एम, तो आई के साथ अपने को एम हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। ठीक इसी प्रकार से एक भैया और आया था, इज। अब इस इज के 5 नए दोस्त बने थे, पता है ना, स्टोरी के अंदर मैंने आपको बता दिया कौन कौन थे वे। देखेंगे स्क्रीन पर, ही सी इट दिस दैट, है ना, ही सी इट दिस दैट, ये 5 इज के दोस्त बने थे। इन्होंने इज को अपने साथ अपने ग्रुप में जोड़ लिया था ना, तो अपने को ध्यान में होना चाहिए कि ही सी इट दिस दैट के साथ में अपने को हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है। ये सभी प्रोनाउन है, ही सी इट दिस दैट, तो इज का प्रयोग सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इज कोई पर्सन हो सिंगुलर हो, कोई प्लेस हो सिंगुलर हो, कोई एनिमल्स हो सिंगुलर हो, कोई थिंग्स हो सिंगुलर हो, तो वहाँ पर अपने को हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है। बात समझ में आ गई ना? आई के साथ अपने को एम का प्रयोग करना है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही सी इट दिस दैट, और कोई पर्सन एक वचन में हो, प्लस एक वचन में हो, थिंग्स एक वचन में हो, एनिमल्स एक वचन में हो, वहाँ तो अपने को हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है। आगे देखेंगे इसी प्रकार से आर नाम का एक और भैया आया था क्लास में, ठुमकता हुआ दौड़ता हुआ, तो उसके भी 5 नए दोस्त बने थे, आपको पता है ना। देखेंगे वे 5 नए दोस्त कौन कौन थे, यू वी दे दीज दोज। अब इन 5 ने किसके साथ दोस्ती की थी, आर के साथ, और ये 5 जो सब्जेक्ट हैं वे प्लूरल हैं, प्लूरल के प्रोनाउन वर्ड्स हैं। तो इस प्रकार से अपने को आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल नाउन के साथ में यूज करनी है। कैसे देखेंगे, प्लूरल पर्सन्स आ गए, प्लूरल प्लेसेस आ गए, प्लूरल एनिमल्स आ गए, और प्लूरल थिंग्स आ गई। जब बहुवचन के कर्ता हो, बहुवचन के सब्जेक्ट हो, बहुवचन के नाउन और प्रोनाउन हो, तो वहाँ पर अपने को हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना है। इस प्रकार से ये तीनों हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब वर्तमान काल में जो समय चल रहा है, प्रेजेंट टेंस, उसमें काम में ली जाती हैं। अब एक बार पुनः देखेंगे रिव्यू के तौर पर। बताया था एम, इज और आर ये तीनों ही नए दोस्त, नए स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आए थे, है ना। तो एम के साथ, एम को अपने साथ किसने बिठाया था, आई ने। किसने बिठाया था, आई ने। तो अपने को ध्यान करना है कि आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का वर्तमान काल में जब इनका प्रयोग करेंगे तो आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक इसी प्रकार से जब इज नाम वाला स्टूडेंट क्लास के अंदर एंटर्ड हुआ
तो वहाँ पर स्टोरी के आधार पर आपको बताना है कि किस किसने इसको अपने पास बिठाया था। तो ही, सी, दिस, दैट और इट, इन पांचों ने इज को अपने साथ अपनी बेंच पर बिठाया था ना। तो देखेंगे ही इज, सी इज, दिस इज, दैट इज, इट इज, है ना। तो इस प्रकार जब वर्तमान काल में एक वचन के नाउन्स और प्रोनाउंस हो तो वहाँ पर अपने को हेल्पिंग वर्ब इज काम में लेनी है। ठीक इसी प्रकार से जब आर नाम वाला भैया ठुमुकता ढुमुकता जब क्लास में एंटर हुआ था तो वो किनके साथ बैठा था? यू, वी, दे, दीज, दोज, है ना। तो जब वर्तमान काल में प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउन हो तो वहाँ पर अपने को आर हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। देखेंगे यू आर, वी आर, दे आर, दीज आर, दोज आर। एक बार पुनः बता देता हूँ, आई के साथ अपने को हेल्पिंग वर्ब एम काम में लेनी है, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ में अपने को हेल्पिंग वर्ब इज काम में लेनी है, और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ में अपने को हेल्पिंग वर्ब आर काम में लेनी है। और ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में काम में आती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।